नमस्कार मित्रों, अक्सर हम लोग ज़िंदगी में देखते हैं कि जब हम प्रयास करते हैं परंतु उसके मुताबिक फल नहीं मिलता है तो इंसान टूट जाता है और वहीं से प्रयास करना छोड़ देता है। आखिर ऐसा हमारी ज़िंदगी में क्यों होता है? क्या हमारी मेहनत रंग नहीं लाएगी या हमें अपने मेहनत पर ही भरोसा नहीं होता है? आखिर ऐसा ज़िंदगी में क्यों होता है? आपने देखा होगा कि कई ऐसे व्यक्ति हैं जो कि किसी काम को तो शुरू करते हैं परंतु उस काम का अंजाम नहीं दे पाते हैं, इसलिए ज़िंदगी में वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? आज की कहानी दोस्तों ऐसी ज्ञानवर्धक कहानी है जो कि आपके मन में जो भी प्रश्न चल रहे हैं उन सारे प्रश्नों का उत्तर देकर जाएगी, इसलिए कहानी को ज़रूर सुनना। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें एक छोटा सा रेलवे स्टेशन था। उसी स्टेशन पर एक गरीब व्यक्ति रहा करता था जो कि लोगों के पास जाकर कुछ पैसे मांग लिया करता था और उसी से अपना ज़िंदगी गुजार रहा था। एक दिन की बात है, उसी रेलवे स्टेशन पर एक बिजनेसमैन आता है जो कि ट्रेन के लिए इंतज़ार कर रहा था। तभी उसकी नज़र उस भिखारी पर जाता है और भिखारी जैसे ही उस अमीर व्यक्ति को देखता है तो सोचने लगता है कि इसके पास पैसा होगा और ये मुझे पैसा दे सकता है। इस तरह से भिखारी धीरे धीरे उस अमीर व्यक्ति के पास जाता है और बोलता है कि हे भैया, आप मुझे कुछ पैसा दे दीजिए। तभी वो अमीर व्यक्ति यानी कहे तो बिजनेसमैन कहता है कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैं तुम्हें पैसा इस तरह से नहीं दूंगा, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ कि बिजनेस में आदान प्रदान किया जाता है, ठीक उसी प्रकार अगर तुम मुझे कुछ पैसे के बदले में दोगे तभी मैं तुम्हें पैसा दूंगा। इस तरह से वो गरीब व्यक्ति सोचता है कि ये इंसान मुझे पैसा नहीं देगा और इस तरह से वो सोचने लगता है, काफ़ी सोच विचार करता है और वहाँ से चल देता है। जो बिजनेसमैन था वो भी गाड़ी आ जाती है और गाड़ी से अपने घर को निकल जाता है। इस तरह से जब वो गरीब व्यक्ति था वो सोचने लगता है कि वो बिजनेसमैन आखिर मुझसे क्या कहना चाहता था कि मैं किसी को कुछ दूंगा उसके बदले में ही लोग मुझे पैसा देंगे, ऐसे कोई देने वाला नहीं है। इतने में वो गरीब व्यक्ति 2 दिन तक उस स्टेशन पर फिर नहीं जाता है और इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने में समय लगाता है। तभी उसके मन में ख्याल आता है कि मैं लोगों को क्यों ना फूल के गुलदस्ते दूं, जिससे कि लोगों को प्यारा भी लगेगा और मेरा काम भी चल जाएगा। इस तरह से अब वो फूल ले लेता है और लोगों के बीच फूल दिया करता था, जिससे कि उसे लोग बहुत सारे पैसा दिया करते थे। जैसे ही फूल की गुलदस्ता समाप्त हो जाती थी उसके बाद लोग पैसा देना बंद कर देते थे। इस तरह से कहे तो वो अपना ज़िंदगी में अब मस्त था। एक दिन फिर वो अमीर व्यक्ति आ जाता है और उस गरीब व्यक्ति जो कि फूल की गुलदस्ता लोगों को दे रहा था उसकी नज़र पड़ती है और फिर उस बिजनेसमैन के पास जाता है और कहता है कि आज आप मुझे ज़रूर पैसा देंगे क्योंकि मैं आपको पैसे के बदले फूल की गुलदस्ता दूंगा। इस तरह से वो बिजनेसमैन 50 रुपये निकल कर उसे दे देता है और वहाँ से लेकर वो चल देता है। कुछ दिनों के बाद कहे तो गरीब आदमी उस स्टेशन पर अब आना जाना छोड़ देता है और अपने कामों में व्यस्त हो जाता है। ऐसे ही समय निकलते गए और कुछ सालों के बाद उसी स्टेशन पर जो बिजनेसमैन खड़ा था उसी के बगल में वो आदमी एकदम टाई लगाकर वो आदमी सूट बूट पहनकर खड़ा था और कहता है कि क्या आप मुझको पहचानते हैं? आपकी और हमारी तीसरी मुलाकात है। तभी वो बिजनेसमैन कहता है कि मैं और आप शायद पहली बार मिल रहे हैं, आपको गलत फहमी हुई है इसलिए आप तीसरी मुलाकात बोल रहे हैं। दोस्तों उसके बाद यानी कहे तो वो गरीब व्यक्ति कहता है कि आपने मुझे शायद पहचाना नहीं, मैं वही गरीब व्यक्ति हूँ जो कि पैसा मांग रहा था आपसे। उसी दिन आपने मुझे कहा था कि तुम किसी को जब कुछ दोगे तभी उसके बदले लोग पैसा देंगे। उसी दिन मैंने अपने दिल में बैठा लिया था कि आज के बाद मैं लोगों को ज़रूर कुछ दूंगा। तभी यह बात सुनकर वो यानी बिजनेसमैन कहता है कि ठीक है, यह बात तुम्हारी याद आ गई। इस तरह से दोनों गले मिलते हैं और बातचीत करते करते अपने घर को पहुंच जाते हैं।
और बातचीत करते करते अगले स्टेशन पर पहुंच जाते हैं और दोनों उतरकर अपने घर चले जाते हैं। तो दोस्तों ये यहीं पर कहानी समाप्त होती है और ये कहानी हमें क्या संदेश देकर जाती है कि इंसान जैसा अपने मन को सोच लेता है, यानी वो जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। एक भिखारी जो कि लोगों से पैसा मांग रहा था, आज एक व्यक्ति के कहने पर वो लोगों को फूल देने लगा और इस तरह से यानी कहे तो अब वो इतना बड़ा बन गया था कि उसके घर यानी फूल का बहुत बड़ा बिजनेस चलने लगा और फूल के कंपनी का वो मालिक बन गया। इस तरह से वो एक गरीब व्यक्ति मालिक बन सकता है। दोस्तों आपको बता दें, आप अपने मन में जो भी सोच रहे हैं उसके अनुसार ही आपके मन में वैसे ही आपके मन में विचार उत्पन्न होंगे और जैसे ही विचार उत्पन्न होंगे मनुष्य वैसा ही काम करेगा और जिंदगी में उसे वैसा ही उन्नति प्राप्त होगी। इसीलिए मनुष्य को कभी भी अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, अपने लक्ष्य पर लगा रहना चाहिए और अपने लक्ष्य के लिए दिनों रात मेहनत करते रहना चाहिए। क्योंकि दोस्तों आपका समय खराब चले या अच्छा, जब आप सत्कर्म पर चलेंगे और अपने कर्मों के प्रति यानी कहे तो निष्ठापूर्वक काम करते रहेंगे तो आपको एक दिन न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। इसलिए आप अपने कर्मों को करते रहिए और भगवान पर भरोसा रखिए। मैं आशा करता हूं कि ये कहानी आप लोगों को समझ आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आप लोगों से मुलाकात होगी एक नई कहानी में, तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।